to the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार भैया बहन, अभी के क्लास में आप सभी लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में मैं कृषि के प्रकार टॉपिक का अध्यापन कराने जा रहा हूँ। इसके पहले आप तमाम लोगों का कृषि एवं कृषि के महत्व, कृषि के प्रकार के कारणों की जानकारी जो है मेरे द्वारा दी जा चुकी है। वर्तमान समय में कृषि के उपजाने एवं कृषि के प्रकार में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन वैज्ञानिक पद्धति एवं कृषि कार्य करने के तौर तरीके में बदलाव आने के कारण हुआ है। मोटे तौर पर हमारे देश या विश्व के तमाम देशों में वर्तमान समय में प्राचीन जो कृषि की पद्धतियाँ थी, जो तौर तरीके थे, पादप उत्पाद को उपजाने का जो तौर तरीका था, उसमें बड़ा व्यापक बदलाव आया है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से लेकर के रोपण एवं वाणिज्यिक कृषि के वर्तमान समय में किए जाने वाले क्रियाकलाप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और यह परिवर्तन प्रौद्योगिकी एवं मानव समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण हुआ है। आज न कृषि केवल हमारी भूख को, हमारी जरूरत को ही पूर्ति करता है, बल्कि औद्योगिकरण में कच्चे माल के रूप में भी, उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी एक बहुत बड़ा स्रोत जो है कृषि उत्पाद से ही प्राप्त होता है। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ ही, उद्योगों के कच्चे माल को पूरा करने के साथ साथ ही बहुत सारे देशों में कृषि उत्पाद को निर्यात भी किया जाता है। बड़े व्यापक पैमाने पर आज प्रौद्योगिकी के बदौलत जो वाणिज्यिक एवं रोपण कृषि हो रही है, जिसमें बहुत बड़ा उत्पादन हो रहा है, यह हम दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं। चाय, कॉफी, कहवा, कपास, जूट, रबड़ इत्यादि जो फसल हैं, मसाले, यह तमाम फसल जिनसों को हम निर्यात करके एक बहुत बड़ी जो है मुद्रा की, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और देश का प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है। इस तरह से वर्तमान समय में कृषि के भी जो है कई प्रकार हैं। कृषि को जो है कई प्रकारों में बांटा गया है। कृषि के प्रकार मोटे तौर पर कृषि के जो है दो प्रकार होते हैं। कृषि के जो है दो प्रकार होते हैं। पहला जो है निर्वाह कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि। कृषि के प्रकार के तहत कृषि को जो है प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक निर्वाह कृषि, दूसरा जो है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि अर्थात वह कृषि उत्पाद जिससे केवल मानव अपनी जरूरत को पूरा कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आदिम कृषि एवं प्रारंभिक समय में मानव जाति के द्वारा जो कृषि कार्य किए जाते थे, केवल न्यूनतम से न्यूनतम जरूरत की आवश्यकताओं को पूरा करने में इस कृषि का जो है योगदान होता था। तो यह जो है निर्वाह कृषि कहलाता था। बहुत मुश्किल से मानव अपना जीवन यापन गुजर बसर करता था इस कृषि उत्पाद की बदौलत। आज वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से, अच्छे खाद बीज उर्वरक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, गहन श्रम के माध्यम से आज बड़े क्षेत्रों में, बहुत सारे हेक्टेयर में प्रौद्योगिकी की बदौलत आज किसी भी फसल का उत्पादन जो है बड़े व्यापक पैमाने पर किया जाता है और इसका उत्पादित जो पदार्थ होता है न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में
बल्कि निर्यात करने में किया जाता है, आमदनी बढ़ाने में किया जाता है, देश की आय एवं समृद्धि लाने में किया जाता है, तो यह जो है वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। निर्वाह कृषि को जो है भी मोटे तौर पर जो है दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो है यह निर्वाह जो कृषि है जीवन या जीविका निर्वाह कृषि, इस कृषि को प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। दूसरा जो कृषि है गहन जीविका निर्वाह कृषि। तो जीविका निर्वाह कृषि या हम इसको जो है गहन जीविका निर्वाह कृषि भी कह सकते हैं, गहन जीविका निर्वाह कृषि। तो इस कृषि को जो है आदिम जीविका निर्वाह कृषि कहा जाएगा। आदिम जीविका निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया है, जीविका निर्वाह कृषि या गहन जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा आदिम जीविका निर्वाह कृषि। गहन जीविका निर्वाह कृषि वह कृषि का प्रकार है जिस भूखंड पर जनसंख्या का दबाव होता है। आज वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण लगातार जो है जमीन या उपजाऊ क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़े में तब्दील हो रहा है। इस तरह से हमारा यह जो भूमि पैतृक संसाधन है विरासत के रूप में हमें अपने अभिभावक से मिलता है, भूस्वामित्व से मिलता है, या लगातार भाइयों में बंटवारे के कारण जो है टुकड़े में तब्दील हो रहा है। तो आज जनसंख्या लगातार बढ़ने के कारण, आवश्यक बढ़ने के कारण जो है आज भूमि पर जनसंख्या का बहुत दबाव है। मानव कम से कम टुकड़े पर गहन परिश्रम करके अधिक से अधिक उपज लेना चाहता है। दूसरी ओर रोजगार की सुविधा नहीं होने के कारण ऐसे जो है कृषि कार्य किए जाते हैं। तो यह जो है गहन जीविका निर्वाह कृषि कहलाता है। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से जमीन के छोटे टुकड़े पर अधिक से अधिक उत्पादन लेने का प्रचलन जो है सभी देशों में भी चल रहा है। तो इस तरह से जो है वर्तमान समय में यह जो कृषि पद्धति है गहन जीविका निर्वाह कृषि कहलाती है। इसमें सभी प्रकार के फसल का जो है अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो आदिम जीविका निर्वाह कृषि है या आदिम जीविका निर्वाह कृषि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के नाम से भी जाना जाता है। जब मानव अपने परंपरागत कृषि यंत्रों के माध्यम से, औजारों के माध्यम से, हल बैल के माध्यम से, दावों के माध्यम से, कुदाल के माध्यम से, फावड़ा के माध्यम से या छड़ी के माध्यम से उसकी खुदाई करके बीज को खेत में डालते थे, तो वह जो है आदिम या प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहलाता था। इस कृषि में ज्यादा उत्पादन नहीं होता था, मानव जैसे तैसे अपना जीवन गुजर बसर करता था। तो यह कृषि जो है केवल जीवन निर्वाह तक ही सीमित थी। आज भी यह कृषि खास करके जनजातीय समाज के द्वारा उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में इस प्रकार की जो है कृषि अभी भी वर्तमान समय में जो है देखने को मिलती है, जहाँ जनजातीय समाज के द्वारा जमीन के किसी टुकड़े पर जंगल को साफ कर दिया जाता है, फिर उसमें जो है आग लगा दिया जाता है और किसी फसल का जो है बीज को छिड़क दिया जाता है और फसल ले लिया जाता है। इसलिए इस कृषि को जो है जलाओ कटाओ कृषि भी कहते हैं। जलाओ कटाओ कृषि भी कहा जाता है, जलाओ कटाओ कृषि भी कहा जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। इस तरह से इस कृषि का नाम जो है स्थानांतरणशील भी जो है कृषि आता है। इस तरह से जमीन के टुकड़े पर जंगल झाड़ी को साफ करके उसमें आग लगा करके उसकी राख पर जो है कुछ फसल का बीज छिड़क करके फसल की प्राप्ति कर ली जाती है।
तो यह जो आदिम जीविका निर्वाह जो है कृषि कहलाता है। इसमें परिवार के सदस्य के द्वारा परंपरागत जो है कृषि यंत्र के द्वारा इस प्रकार की जो है खेती अभी भी जनजातीय समाज के द्वारा जो है की जाती है, लेकिन सरकार के द्वारा अब इस पर प्रतिबंध लगाने के कारण इस प्रकार के जो है कृषि कार्य अब पूरी तरीके से जो है समाप्ति की ओर है। इस कृषि को जो है झूम कृषि भी कहा जाता है, झूम कृषि भी कहा जाता है। खास करके असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय इत्यादि राज्यों में प्रारंभिक या आदिम जीविका निर्वाह कृषि को जो है झूम कृषि भी कहा जाता है। वहीं मणिपुर में इसे पामलू के नाम से भी जाना जाता है। आगे चल करके छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस कृषि को दीपा के भी नाम से जो है जाना जाता है। इस तरह से आदिम जीविका निर्वाह कृषि का जो है कई नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में जो है या अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। आदिम जीविका निर्वाह कृषि को जो है दो भागों में प्रमुख रूप से बांटा जाता है। आदिम जीविका निर्वाह कृषि के भी जो है दो भाग हैं और इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला है स्थानांतरीय कृषि, स्थानांतरीय कृषि, और दूसरा जो है चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण कृषि। चलवासी पशुचारण कृषि, स्थानांतरीय कृषि मतलब अगर यह कोई जमीन का, अगर मान लिया जाए कोई जमीन का टुकड़ा है और लगातार इस भूमि के टुकड़े में लगातार अगर खेती हो रहा है तो धीरे धीरे इस भूमि की उत्पादन जो शक्ति होती है वह कम जाती है। इसलिए 2-3 साल कृषि कार्य करने के बाद इस भूमि को प्रति छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। फिर इस भूमि की जो उत्पादन जो क्षमता होती है, कैपेसिटी जो होती है, वह उर्वरता प्राप्त हो जाती है। तो इस बदलाव को, इस स्थानांतरण को, एक भूमि को छोड़ करके दूसरे भूमि पर खेती करना, फिर उस भूमि को भी छोड़ देने की प्रक्रिया को जो है स्थानांतरीय जो है कृषि कहलाता है। अभी भी अमेजन घाटी, जारे घाटी में एवं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार के कृषि जो है बड़े व्यापक पैमाने पर किए जाते हैं। स्थानांतरीय कृषि में खास करके जो है मक्का, आलू, कसावा, रतालू इत्यादि जो है फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से जो है किया जाता है। इस तरह से मक्का, कसावा, रतालू, आलू स्थानांतरीय जो है कृषि का जो है उपज है। चलवासी पशुचारण कृषि खास करके जम्मू कश्मीर एवं पर्वतीय पहाड़ी इलाकों में जो है इस प्रकार के कृषि देखने को मिलता है। चलवासी पशुचारण कृषि में खास करके वहां के लोगों के द्वारा अपने पशुओं को चारे पानी की तलाश में एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को जो है चलवासी पशुचारण कृषि कहलाता है। इसमें जम्मू कश्मीर में या राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कि वहां के जनजाति लोग जो भेड़ का पालन करते हैं वह मैदानी इलाकों से अपने भेड़ को लेकर के जो पर्वतीय इलाकों पर चले जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों से जो है भेड़ को लेकर के मैदानी क्षेत्रों से अपने भेड़े को लेकर के यह जो है पर्वत पर चले जाते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में भोजन का अभाव हो जाता है, गर्मी जो है बढ़ जाती है, भोजन का अभाव हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। इसके कारण जो है यहाँ के जो भी चलवासी पशुचारण वाले लोग होते हैं वह पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। पर्वत क्षेत्र पर जब ठंड बढ़ने लगती है, जब वहां भी चारे पानी का अभाव हो जाता है, तो यहाँ से लोग जो है पुनः जो है मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को मैदान से पर्वत पर, पर्वत से मैदान में आने जाने की प्रक्रिया को ऋतु प्रवास के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग ऋतुओं में लोग एक कभी मैदान में आ जाते हैं, कभी पर्वत पर चले जाते हैं, कभी पर्वत से मैदान में चले आते हैं। तो यह बदलाव को जो है ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। तो इस तरह से चलवासी पशुचारण कृषि में लोग अपने पशुओं के चारे पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्योंकि ये पशुपालक भाइयों का जो है जीवन एवं तमाम प्रकार की आवश्यकताएं जो है अपने पशुओं पर ही जो है निर्भर करती है। यह
मांस, चमड़े के लिए, ऊन के लिए, खाल के लिए, अपनी आजीविका के लिए पशु पर ही जो है निर्भर करते हैं। इस तरह से पर्वतीय इलाकों में पशुपालन के क्षेत्रों में जो है इस कृषि का जो है बहुत बड़ा जो है योगदान है। अगला जो कृषि का जो प्रकार है वह जो है वाणिज्यिक कृषि। कृषि के प्रकार में जो अगला प्रकार है वह जो है वाणिज्यिक कृषि। अर्थात जब हम बड़े व्यापक पैमाने पर अच्छे खाद, बीज, उर्वरक के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, आधुनिक प्रौद्योगिकी की बदौलत, परिश्रम की बदौलत जब ज़्यादा से ज़्यादा हेक्टेयर में, बड़े बड़े फार्म में जब हम किसी भी फसल का उत्पादन करते हैं तो यह जो है वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। और यह कृषि न केवल अपनी आवश्यकताओं की जरूरत को पूरा करने के लिए बल्कि निर्यात करने के लिए किया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए होता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जाता है, लोगों की आय बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यह जो है वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। वाणिज्यिक कृषि को भी प्रमुख रूप से जो है 4 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है पशुपालन। पशुपालन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, लोग पशुओं को इसलिए पालते हैं कि मानव अपनी आवश्यकता केवल फसल से ही पूरा नहीं करता है बल्कि पशुओं के उत्पाद से भी करता है। दुग्ध की बात की जाए, अंडे की बात की जाए, मांस की बात की जाए या ऊन की बात की जाए, उसके खाल की बात की जाए, तो यह तमाम प्रकार के जो उत्पाद हैं वह पशु उत्पाद हैं। मानव केवल पादप उत्पाद से ही अपनी जो है भूख को नहीं मिटाता है बल्कि पशु उत्पाद से भी जो है अपनी वो जरूरत को पूरा करता है। तो इसको जो है हम पशुपालन करते हैं। इस तरह से रोजगार सुविधा नहीं होने के कारण आज भी हमारे देश में बहुत सारे जो है लोग पशु पाल करके जो है अपनी आजीविका चलाते हैं। पशुओं पर ही उनकी जो है आजीविका निर्भर करती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है जानवर पाल करके वो अपनी जो है प्रत्येक दिन की जरूरत को पूरा करते हैं। तो पशुपालन भी जो है वाणिज्यिक कृषि का जो है एक प्रकार है। दूसरा जो प्रकार है वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि उत्तम खाद, बीज, उर्वरक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर बड़े व्यापक पैमाने पर किसी फसल का उत्पादन अगर किया जाए तो यह जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि कहलाता है। और उसका केवल एक उद्देश्य होता है निर्यात करना और अपनी आमदनी को बढ़ाना। आज दुनिया के तमाम देशों में जहां वैज्ञानिक पद्धति एवं टेक्नोलॉजी उपलब्ध है वहां बड़े बड़े हेक्टेयर में, बड़े बड़े क्षेत्रों पर इस प्रकार के जो है वाणिज्यिक कृषि की जा रही है। वाणिज्यिक कृषि का जो तीसरा जो प्रकार है वह है मिश्रित कृषि। अर्थात जमीन का वह भूखंड या भूमि का वह भूखंड जिस पर खाने के साथ साथ पशुओं के चारे वाली भी फसल का जो है उत्पादन किया जाए, भोजन के साथ साथ चारे वाली भी फसल का अगर उपजाया जाए, जिसके आधार पर पशुपालन किया जाए, तो वह क्रियाकलाप जो है मिश्रित कृषि कहलाता है। इस कृषि में जमीन के छोटे टुकड़े पर या जमीन का जो टुकड़ा होता है उस पर खाने वाले फसल के साथ साथ चारे वाली फसल भी उपजाया जाता है, लगाया जाता है, और अपनी आजीविका के साथ साथ पशुओं को खिलाने का भी जो है कार्य किया जाता है। तो यह जो है मिश्रित कृषि कहलाता है। आज यह जो है कृषि लगभग सभी देशों में अपनाया जाता है, क्योंकि आज लगातार जो है जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही है, लेकिन जमीन कमता जा रहा है। इस तरह से जो पशु चारे खाते हैं, घास खाते हैं इत्यादि का जो है उस भूमि के टुकड़े पर जो है लगाने की बात होती है, ताकि लोगों को पशु का उत्पाद प्राप्त हो सके, ऊन की प्राप्ति हो सके, खाल की प्राप्ति हो सके, मांस की प्राप्ति हो सके, और इस तरह से दुग्ध की भी प्राप्ति जो हो सके। तो मिश्रित कृषि का जो है प्रचलन अभी जो है ज्यादा जो है बढ़ रहा है। वाणिज्यिक कृषि का जो चौथा जो प्रकार है वह जो वाणिज्यिक कृषि का चौथा प्रकार है उस प्रकार में जो है
स्थानांतरण कृषि की जान इस तरह से जो वाणिज्यिक कृषि में अभी आपने देखा कि पहला प्रकार आपको पशुपालन था, दूसरा जो प्रकार था वह वाणिज्यिक जो है अनाज कृषि था, तीसरा जो प्रकार था वह जो है मिश्रित कृषि था, चौथा जो प्रकार है वह रोपण कृषि है। चौथा जो प्रकार है वह रोपण कृषि है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही प्रकार है। थोड़ा सा इसमें बदलाव, अगर आपसे पूछा जाए कि वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि में क्या अंतर है, तो वाणिज्यिक कृषि भी जो है निर्यात करने के उद्देश्य से ही किया जाता है, आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से ही किया जाता है, और रोपण कृषि भी जो है आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि के लिए जो है बड़े भूखंड चाहिए, बड़े बड़े फार्म चाहिए, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं है कि केवल एक ही प्रकार का फसल का उत्पादन किया जाए। लेकिन रोपण कृषि की पहली शर्त है कि जमीन का बड़ा टुकड़ा होना चाहिए, हजारों हेक्टर या बड़े बड़े फार्म होना चाहिए, लेकिन उसमें एक ही भी प्रकार का फसल का उपजाना होगा। अर्थात रोपण कृषि के उपज के लिए बड़े क्षेत्रफल वाले, बड़े हेक्टर वाले जो है जोत चाहिए, लेकिन उसमें एकल फसल का उत्पादन होना जरूरी है। अगर कोई किसान एकल फसल का उत्पादन एक बड़े क्षेत्र में करता है तो वह रोपण कृषि कहलाता है। इसलिए वाणिज्यिक कृषि में एकल फसल उत्पादन के लिए शर्त नहीं है, लेकिन रोपण कृषि में एकल फसल उत्पादन के लिए पहली गारंटी है। अगर एक बहुत बड़े जोत पर केवल केला की खेती हो रही है, चाय कॉफी की खेती हो रही है, गन्ना की खेती हो रही है, तो यह रबड़ की खेती हो रही है, तो यह जो है रोपण कृषि कहलाता है। इस तरह से रोपण कृषि एवं उद्योगों के अंतरापृष्ठ का काम करता है। इस रोपण कृषि में जितने भी फसल का उत्पादन होता है वह तमाम फसल का अधिकांश भाग जो है उद्योगों के कच्चे माल के रूप में जो है प्राप्त होता है। इस तरह से रोपण कृषि जो है औद्योगिक कृषि के कच्चे माल के रूप में, उद्योगों के कच्चे माल के रूप में जो है इसकी उपज का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा उद्योगों को प्राप्त होता है। रोपण कृषि आज भी हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग से ढंग से किया जाता है। जैसे अगर हम असम की बात करें, उत्तरी बंगाल की बात करें, तो वहाँ चाय प्रमुख रूप से जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ कॉफी जो है रोपण कृषि के जो है अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम ब्राजील की बात करें तो वहाँ भी कहवा जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आ सकता है। तो इस तरह से अलग अलग देशों में जो है अलग अलग यह जो है कृषि का जो है कार्य होता है। वहीं पर अगर हम वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत अगर बात करें तो पंजाब हरियाणा में चावल गेहूं जो है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है, लेकिन यही फसल अगर हम उड़ीसा में बात करें कि चावल उड़ीसा के लिए कौन सा जो है कृषि का प्रकार होगा, तो वहां पर जीविका फसल के रूप में जो है यह चावल गिना जा सकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से जो है वाणिज्यिक कृषि भी वही फसल होती है, तो दूसरे ओर केवल जो है जीविका पालन के लिए भी जो है किया जाता है। इस तरह से कृषि के प्रकार की जो है तमाम जानकारी दी गई। इस तरह से कृषि के प्रकार में मोटे तौर पर पहले जो है कृषि को दो भागों में बांटा गया। पहला जो है निर्वाह कृषि, दूसरा प्रकार जो था वह वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा गया, गहन जीविका निर्वाह कृषि और दूसरा जो है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि के भी दो भागों में बांटा गया। पहला जो है वह स्थानांतरीय कृषि, आदिम कृषि के भी दो भाग में बांटा गया, स्थानांतरीय कृषि, जलवासी पशुचारण। वहीं वाणिज्यिक कृषि को जो है चार भागों में बांटा गया। वाणिज्यिक कृषि को चार भागों में बांटा गया। पहला भाग था पशुपालन था, दूसरा वाणिज्यिक अनाज कृषि था, तीसरा मिश्रित जो है कृषि था और चौथा रोपण कृषि था। इस तरह से गृह कार्य के रूप में जो है आप नोट करेंगे, कृषि के प्रकारों को लिखें एवं कृषि के तहत उपजाए जाने वाले कुछ जो है प्रमुख फसल उत्पाद को भी जो है नाम को लिखें। आज के कलांश में इतना ही। धन्यवाद।